बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th चैप्टर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इसका इंट्रोडक्शन और ऑक्सीडेशन रिडक्शन देख चुके थे हम विद रिस्पेक्ट टू लॉस एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के लॉस एंड गेन के लिहाज से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन डिस्कस कर लिया था हमने, जिसमें हमने जिंक ऑक्साइड और कार्बन का रिएक्शन देखा, हाइड्रोजन सल्फाइड और क्लोरीन का रिएक्शन देखा। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के लिहाज से हमने एग्जांपल्स भी देख ली थी। आज हम डिस्कस करेंगे जी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस विद रिस्पेक्ट टू लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कि इलेक्ट्रॉन के लॉस या गेन की वजह से इधर हमारे पास ऑक्सीडेशन होगी या रिडक्शन होगी। अब इलेक्ट्रॉन को हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन को डिस्कस करने की वजह यह है कि हर रिएक्शन में हमारे पास ऑक्सीजन या हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन हर एटम के पास इलेक्ट्रॉन होता है। चूंकि हर एटम के पास इलेक्ट्रॉन होता है तो ये हमारे पास ऑक्सीडेशन या रिडक्शन की एक ब्रॉड डेफिनेशन होगी कि ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले डेफिनेशंस देख लेते हैं जी, डेफिनेशन और एग्जांपल्स। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम और आयन। एक आयन या एटम जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उसमें, तो हम क्या कहेंगे जी, इसमें क्या हो गई है, ऑक्सीडेशन। अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या होगा, रिडक्शन। एग्जाम्पल्स है जी हमारे पास जिंक की और आयरन की। जिंक मेटल है, इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगी, तो हमें पता है जी इलेक्ट्रॉन लूज करने की वजह से कैटआयन बनता है और कैटआयन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। कैटआयन पे पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है कि जी इलेक्ट्रॉन के रिमूव होने की वजह से उसके प्रोटॉन नंबर इलेक्ट्रॉन नंबर से ज़्यादा हो जाते हैं। एटम में ओवरऑल पॉजिटिव ज़्यादा हो जाता है, जितने इलेक्ट्रॉन लूज होंगे उतना पॉजिटिव ज़्यादा होगा। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं तो इसका मतलब 2 प्रोटॉन ज़्यादा हो गए हैं इलेक्ट्रॉन की निस्बत। चूंकि 2 प्रोटॉन ज़्यादा हो गए हैं इसलिए चार्ज +2। इसी तरह से अगर किसी एटम में इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं तो वहाँ पर नेगेटिव ज़्यादा हो जाता है, पॉजिटिव कम हो जाता है। जितने नेगेटिव ऐड होंगे या जितने इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे उतना उस पर चार्ज क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर नेगेटिव ऐड हो रहे हैं। ठीक हो गया। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं चार्ज पॉजिटिव कैटाइन बन जाएगा। इसी तरह से हमारे पास है जी आयरन। इट इज फेरिक। Fe+3 जो है ये हमारे पास होता है फेरिक, और Fe+2 जो है वो फेरस। ठीक है, तो फेरस है हमारे पास Fe+2 जो 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और Fe+3 बना रहा है। अब ये कैसे, Fe+2 ने ऑलरेडी कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। जब वो 1 इलेक्ट्रॉन और लूज कर देगा तो उस पर चार्ज +1 ऐड होगा, तो +2 +1 कितना हो जाएगा, 3। इसीलिए Fe पर चार्ज कितना आ जाएगा, +3 ड्यू टू द लॉस ऑफ 1 मोर इलेक्ट्रॉन। ऑलरेडी 2 लूज किए हुए हैं, 1 इलेक्ट्रॉन और लूज कर देगा और उस पर चार्ज क्या आ जाएगा, +3। उसके बाद रिडक्शन को हम डिफाइन करते हैं जी एज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब कोई एटम या आयन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसमें, तो वो क्या, वहाँ पर क्या हो जाती है, रिडक्शन हो जाती है। एग्जांपल्स है जी हमारे पास हाइड्रोजन और क्लोरीन की। 2H+ + 2 इलेक्ट्रॉन गोज टू H2। अब यहाँ पर जो 2H+ है इसका मतलब H+ के 2 एटम्स हैं। H+ ने ऑलरेडी 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया हुआ है, तो 2H+ ने कितने लूज किए हुए हैं, 2 लूज किए हुए हैं। अब हर एक जो H+ है वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके न्यूट्रल हो जाएगा। जब 2 हाइड्रोजन न्यूट्रल हो जाएंगे तो चूंकि वो H की फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होते इसलिए वो H2 में कन्वर्ट हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास Cl2 है, तो Cl2 के ऊपर चार्ज जो है वो क्या है, 0 है। उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए। हमें पता है जी एक Cl के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। तो एक Cl 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो 2 Cl 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, इसीलिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद 2 Cl नेगेटिव यहाँ पर जो है वो हमारे पास आइंस बन जाएंगे, एनाइंस बन जाएंगे। ठीक है, तो रिडक्शन की में चूंकि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो ज़रूरी नहीं है वहाँ पर एनाइंस बने। ये इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि कौन सी चीज़ इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है। अगर तो आयन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो हो सकता है हमारे पास न्यूट्रल स्पीशी आ जाए। जिस तरह से 2H+ ने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं तो वहाँ पर हमारे पास न्यूट्रल स्पीशी आ गई है। इसी तरह से ऊपर हमारे पास ज़रूरी नहीं है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के रिजल्टेंटली हमारे पास कैटाइन बने या कोई पॉजिटिवली चार्ज कंटेनिंग स्पीशी बने। अगर कोई नेगेटिवली चार्ज्ड आयन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वहाँ पर न्यूट्रल स्पीशी भी
बन सकती है। जिस तरह से अगर 2Cl नेगेटिव अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो वो Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपने इसको इस तरह से, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो याद रखना है कि ऑक्सीडेशन जो है वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीडेशन के नतीजे में ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाती है, रिडक्शन के नतीजे में ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो जाती है। फिलहाल आपने सिर्फ ये स्टेटमेंट याद रखनी है कि ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाता है, रिडक्शन में कम हो जाता है। इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन मैं इस लेक्चर के एंड पे करूंगी। ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन अगर हम लिखें जिंक का और हाइड्रोजन का, पीछे हमने जिंक का पढ़ा जी 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और हाइड्रोजन का पढ़ा जी 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। तो चूंकि हमें पता है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन कभी भी अलग अलग नहीं होते, हमेशा साइमल्टेनियसली होते हैं। चूंकि रिएक्शन साइमल्टेनियसली होते हैं, एक ही टाइम पे दोनों रिएक्शन होते हैं, इसलिए हम इनका ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन लिखते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कंटेनिंग बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो यहाँ पर जिंक अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और वही इलेक्ट्रॉन जो जिंक ने लूज किए हैं वो हाइड्रोजन गेन कर लेगा। जिंक लूज करके Zn+2 बन जाएगा, जबकि हाइड्रोजन गेन करके H2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन में हमने इलेक्ट्रॉन्स को मेंशन नहीं किया, जिस तरह से पीछे हमने, मैं आपको एक बार फिर दिखा दूं कि पीछे हमने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को मेंशन किया था रिएक्शंस के साथ। जैसे जिंक में है तो जिंक के साथ हमने लिखा कि +2 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, हाइड्रोजन के साथ हमने लिखा कि +2 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं। इस तरह से हम ओवरऑल रिएक्शन में नहीं लिखते, बिकॉज हमें पता है जी जो चीज़ रिएक्टेंट में भी होती है प्रोडक्ट में भी होती है वो कैंसिल हो जाती है। जिस तरह से अगर 2 इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट में है, 2 इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट में है तो वो कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ़र्क होंगे, फॉर एग्जांपल अगर गेन जो है 1 हो रहे हैं और लूज 2 हो रहे हैं, तो फिर उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन लिखा जाएगा प्रोडक्ट्स में। ठीक है, एक चीज़ और याद रखिएगा कि अगर एरो के बाद इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे हैं, अगर एरो से पहले इलेक्ट्रॉन होंगे इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं। जिस तरह से यहाँ पर आपको ऊपर ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज हो रहे हैं तो वो एरो के बाद शो हुए हैं यहाँ पे, और इसी तरह से रिडक्शन में गेन हो रहे हैं तो वो एरो से पहले शो होंगे। ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन आ गया जी जिंक और हाइड्रोजन का। उसके बाद लेट अस हैव अनदर सिंपल एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं जी फॉर्मेशन ऑफ NaCl की, कि NaCl अगर बनता है तो उसमें किसकी ऑक्सीडेशन होती है, किसकी रिडक्शन होती है और क्यों होती है। ठीक है जी, इसको डिस्कस कर लेते हैं। 3 स्टेप्स हैं इसके। पहला स्टेप है जी हमारे पास सोडियम एटम लूजेज एन इलेक्ट्रॉन। सोडियम मेटल है, हमें पता है जी मेटल्स क्या होती हैं, सखी होती हैं, उनके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को लूज करती हैं। सोडियम के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगी और क्या बना देगी, कैटआयन यानी Na+1 इलेक्ट्रॉन को एरो के बाद लिखा है, जो इस चीज़ की इंडिकेशन है कि सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया है। चूंकि इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है इसलिए यहाँ पर क्या हो गई, ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट स्टेप है जी कि यही वाला इलेक्ट्रॉन जो सोडियम ने लूज किया है उस इलेक्ट्रॉन को भी तो हमने टिकाने लगाना है ना, तो वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा क्लोरीन। अब क्लोरीन गेन क्यों करेगा, क्लोरीन का हमें पता है जी वैलेंस शेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स, एटॉमिक नंबर 17 है, पहले शेल में 2 आएंगे, दूसरे में 8 आएंगे, फिर तीसरे में 8 आएंगे, 7 आएंगे तीसरे में। तो तीसरे शेल में चूंकि 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो क्लोरीन क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन जो सोडियम ने लूज किया है उसको गेन कर लेगा। क्लोरीन जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वो बन जाएगा Cl-। Na पे प्लस चार्ज क्यों आया, क्योंकि वहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ था। इलेक्ट्रॉन के 1 इलेक्ट्रॉन के लॉस होने की वजह से नंबर हमारे पास इक्वल नहीं रहे सोडियम के एटम में प्रोटॉन के और इलेक्ट्रॉन के, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के नंबर इक्वल नहीं रहे, वहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया, इसका मतलब 1 प्रोटॉन ज़्यादा हो गया। 1 प्रोटॉन के ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पर +1 चार्ज आ गया। इसी तरह से क्लोरीन की अगर हम बात करें, न्यूट्रल एटम था तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर थे, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद क्या हुआ कि वहाँ पर नेगेटिव बढ़ गया। 1 नेगेटिव बढ़ा इसलिए Cl के ऊपर -1 चार्ज आ गया। थर्ड स्टेप क्या होगा जी कि ये दोनों आइंस जो बने हैं इनके दरमियान डेवलप होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमें पता है जी पॉजिटिव और नेगेटिव यानी ऑपोजिट चार्जेस के दरमियान डेवलप होती है। तो Na+ और Cl- के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप होगी, जिसके रिजल्टेंटली यहाँ पर आयोनिक बॉन्ड बन जाएगा। चूंकि आइंस बने हैं इसलिए यहाँ पर आयोनिक बॉन्ड बन जाएगा।
और Na+ एंड Cl- गोज टू NaCl। तो कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन जब हम लिखेंगे तो हम उसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों रिएक्शंस को इन्वॉल्व करेंगे। और चूंकि लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर है, इस सेंस में कि एक ही इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है कि गेन हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स को हम ओवरऑल रिएक्शन में नहीं लिखते। जिस तरह से आपको यहाँ पर शो हो रहा है जी Na+Cl गोज टू Na&Cl माइनस Na+ बना, Na+ बना तो वहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ तो वहाँ पर हो गई ऑक्सीडेशन। Cl- बना, इसका मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ तो वहाँ पर क्या हो गई, रिडक्शन। Na+ और Cl- को हम NaCl भी लिख देंगे बिकॉज अल्टीमेटली Na+ और Cl- ने NaCl ही बनाना है। आयोनिक फॉर्म में वो स्टेबल नहीं होते, इसलिए वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के नतीजे में आयोनिक बॉन्ड बना लेंगे। अच्छा जी, एक बात याद रखिएगा कि यहाँ पर हमने लिख तो दिया कि Cl गोज टू Cl-, लेकिन Cl क्लोरीन जो है वो कभी भी Cl की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। ये हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। तो Cl जो है वो Cl2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब जो पीछे हमने इक्वेशन लिखी है वो तो बैलेंस्ड ही नहीं है। बैलेंस्ड किस तरह से नहीं है? अगर आप इस इक्वेशन को देखो तो यहाँ पर हमारे पास Cl कितना होता, Cl2, क्योंकि Cl तो इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो Cl2 के नतीजे में 2Cl- बनते। अब 2Cl- को तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, क्योंकि एक Cl ने कितने गेन करने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, तो 2 Cl कितने गेन करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस भी होने चाहिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन के लॉस होने के लिए यहाँ पर भी हमें 2 चाहिए और यहाँ पर भी हमें 2 चाहिए। तो इसके रिजल्टेंटली NaCl कितने बनेंगे, 2। सो दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, जिसमें Cl की जगह Cl2 आएगा, जिससे 2Cl- बनेंगे। चूंकि 2Cl- को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए हमें Na को भी 2 एटम्स लेने पड़ेंगे ताकि वहां से 2 इलेक्ट्रॉन लूज हों। तो इसलिए यहां पर क्या बन जाएंगे, 2 NaCl। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जब भी हम लिखते हैं हम उसमें Cl2 को लिखते हैं, Cl को नहीं लिखते। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी 2Na+ Cl2 गोज टू 2Na+ प्लस 2Cl- या फिर 2NaCl। तो यहाँ पर सोडियम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और अल्टीमेटली यहाँ पर क्या होगा, कैटाइंस बनेंगे, एनाइंस बनेंगे, उनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी और अल्टीमेटली आयोनिक बॉन्ड बनेगा। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यह है कि आप लोगों ने 2 को कंफ्यूज नहीं करना इस तरह से कि पहली बात ये कि आयन जब भी हम लिखते हैं, कोई भी आयन लिखना है, फॉर एग्जांपल Cl- लिखना है, हमने H+ लिखना है, हमने लिखना है जी N+ लिखना है। N के ऊपर वैसे -2 चार्ज होता है, ठीक है। अच्छा, ये हमने लिख लिया, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि जब भी हम आयन्स लिखते हैं तो वो आयन्स के जो नंबर होते हैं वो कभी भी हम इसके इधर नहीं लिख सकते, ये गलत है। हमेशा इस साइड पे लिखते हैं। 2n-2 अगर बना है या अगर 3 बने हैं तो 3n-2, इस तरह से 2Cl- 2H+। आयन्स के कभी भी इस साइड पर जो उसके नंबर हैं वो नहीं आते। आयन के जो नंबर हैं वो हमेशा लेफ्ट साइड पे आते हैं, जिस तरह से मैंने लिखा 2Cl- 2H+, 2n-2। इसीलिए Cl2 से जब Cl- बना है तो उसका भी 2 लेफ्ट साइड पे ही आया है, उसका 2 राइट साइड पे नहीं आया। तो आयन का जो हम नंबर लिखते हैं वो हमेशा हम लेफ्ट साइड पे लिखते हैं। एक बात तो ये हो गई कि हमने उसको किस साइड पे लिखना है, लेफ्ट साइड पे लिखना है। एक और इम्पोर्टेंट बात ये है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 2Na+ एंड Cl2। अगर 2Na है हमारे पास और दूसरी तरफ हमारे पास 2Cl है और एक है हमारे पास Cl2, तो इन सारी बातों का क्या मतलब है। 2Na हमने लिख दिया क्योंकि हमें पता है जी Na जो है वो Na2 की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, मेटल्स एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, इसलिए हमने इसके दो एटम्स ले लिए अपनी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। 2Cl का मतलब है Cl के 2 एटम्स, लेकिन Cl एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता ही नहीं है, वो हमेशा कोवलेंट बॉन्ड बना के एग्जिस्ट करता है दूसरे Cl के साथ, इसलिए हमने लिख दिया Cl2। तो इसका मतलब है कि कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है 2 Cl के दरमियान, इसका मतलब है कि इसके 2 एटम्स हैं और इसका भी मतलब है इसके 2 एटम्स हैं। चूंकि ये एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता इसलिए Cl को हमेशा हम Cl2 की फॉर्म में लिखते हैं, और मेटल्स एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं इसलिए हमने इसको किस फॉर्म में लिखा, Na की फॉर्म में लिखा। तो जो चीज़ मॉलिक्यूल होगी उसका जो नंबर है एटम्स का वो राइट साइड पे आएगा नीचे सबस्क्रिप्ट में,
और जो चीज़ एटम्स होंगे उसके अगर हमने नंबर लेने हैं तो वो इसके साथ हम राइट साइड पे लिखेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये डिफरेंस समझ आ गया होगा कि आप लोगों ने किस तरह से इसमें डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है जी, समरी है जी आपकी बुक की, जिसमें वो कह रहे हैं जी ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जबकि रिडक्शन क्या है जी, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई थी जी कि ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाता है और रिडक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर कम हो जाता है। ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है जी, किसी भी एटम के ऊपर जो चार्ज है वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर है। फॉर एग्जांपल हमने कहा जी कि ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज है -2, तो ये उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, -2। Cl के ऊपर चार्ज है माइनस, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, -1। सोडियम के ऊपर चार्ज है +1, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +1। ये हो गया जी ऑक्सीडेशन नंबर। अब हमने कहा कि जब भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, ऑक्सीडेशन के केस में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, ऑक्सीडेशन नंबर की बात हो रही है। इसी तरह से जब भी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो ऑक्सीडेशन नंबर कम होगा, डिक्रीज होगा। सिंपल सी एग्जांपल ले लेते हैं जी, हमारे पास है जी फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, 2 उसने गेन करने हैं, उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए +2 इलेक्ट्रॉन्स एंड इट गोज टू, वेरी सॉरी फॉर माई राइटिंग हियर, अच्छा जी, इट गोज टू O-2। 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए तो चार्ज क्या आ जाएगा, -2। पहले ऑक्सीजन पे चार्ज कितना था, 0, न्यूट्रल था, बाद में कितना चार्ज आ गया, -2, तो -2 0 से छोटा होता है, इसका मतलब चार्ज क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो गई है। ऑक्सीडेशन स्टेट चूंकि कम हुई है इसका मतलब यहाँ पर क्या हुई है, रिडक्शन। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं जी सोडियम की, सोडियम के वैलेंस शेल में हमें पता है जी 1 इलेक्ट्रॉन है, उसने उसे 1 इलेक्ट्रॉन का करना होता है, लूज करना होता है सोडियम, एंड इट गोज टू द लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। Na के ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, +1। पहले चार्ज कितना था, 0, बाद में कितना हो गया, +1, तो +1 हमें पता है जी 0 से बड़ा है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है, तो ऑक्सीडेशन हुई है। इसका मतलब जब भी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा ऑक्सीडेशन होगी, जब भी ऑक्सीडेशन नंबर कम होगा, चार्ज डिक्रीज होगा किसी भी एटम पर, तो हम कहेंगे यहाँ पर क्या हुई है, रिडक्शन हुई है। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू कॉन्सेप्ट, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर इसको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है जी, तो आप लोगों ने लर्न करना है जो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हमने आज टॉपिक कंप्लीट पढ़ लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द रूल्स ऑफ असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर। अगर हम किसी एटम को कोई ऑक्सीडेशन नंबर दे रहे हैं तो उसके कुछ रूल्स हैं जिनको हम फॉलो करते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।